ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 19वां मंत्र। धृतिद्रह्यमा ज्योक्ते संद्रस्य जीव्यासम ज्योक्ते संद्रस्य दिव्यासम। पदार्थ। हे दूते, अविद्या रूपी अंधकार के विनाशक परमात्मन, मां मुझको दृढ़ कीजिए, जिससे मैं ते आपके संदृशी यथार्थ ज्ञान में जो निरंतर जीव्यासम जीवन धारण करूं, ते आपके संदृशी साक्षात्कार में प्रवृत्त हुआ बहुत समय तक मैं जीता रहूं। तो देखिए कितनी सुंदर चर्चा इस मंत्र में आई है, और मनुष्य यदि इसके आधार पर अपने जीवन को चला ले तो उसका जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। कहा मनुष्य को योग्य है कि ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न होकर, ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए, ब्रह्मचर्यादि से संपन्न होकर के, इसके साधनों से संपन्न होकर के युक्त आहार और उचित आहार विहार, युक्त आहार विहार करके पूर्वक औषध आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके, यथार्थ ज्ञान अवश्य संपादन करें। अर्थात मनुष्य को योग्य है कि ब्रह्मचर्य आदि का उचित सेवन करते हुए, युक्त आहार और विहार का सेवन करते हुए औषध आदि का, इन चीजों का ठीक ठीक प्रकार से यथार्थ ज्ञान उपलब्ध करे, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बिना बहुत काल तक जीना भी व्यर्थ ही है। अगर हमने इन चीज़ों को नहीं जाना, ठीक पूर्वक आहार विहार नहीं किया, लंबे समय तक भी जीता, लेकिन उसका जीना निरर्थक और बेकार है, अगर उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतएव इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि हे सर्वशक्तिमान परमात्मन, आप कृपा करें कि मैं दीर्घ काल तक जीता हुआ आपके ज्ञान और सच्ची भक्ति को प्राप्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल करूं। कहा कि प्रभु से इसमें निरंतरता बनाई हुई प्रार्थना की गई कि प्रभु आपके ज्ञान विज्ञान को जानता हुआ मैं दीर्घ काल तक जीवन को व्यतीत कर सकूं, दीर्घ काल तक जी सकूं, और आपकी सच्ची भक्ति को प्राप्त होकर के मैं अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकूं। तो देखिए कितनी सुंदर बात इसमें कही गई है। इसमें आहार विहार की विशेष प्रकार से व्यवस्था की गई है कि हम ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए, ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह करते हुए उचित आहार और विहार, क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर विशेष प्रकार से ध्यान होना चाहिए। कौन सी औषध किस रोग में, किस विपत्ति में काम आएगी, इन चीज़ों की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जाकर के ये शरीर दीर्घकाल तक जीवित रह सकता है। अन्यथा ये शरीर मिट्टी का पुतला, पंचतत्व का बना हुआ, पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि हमें जो है उचित आहार और व्यवहार करते हुए, ब्रह्मचर्य का सेवन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को दीर्घ जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और इसमें दीर्घ जीवन जीने के लिए निरंतर हम परमात्म चिंतन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
परमात्मा का ध्यान करते। तो उस परमपिता परमात्मा से बड़ी सुंदर प्रार्थना इस मंत्र में की गई है कि हम उचित आहार और व्यवहार का सेवन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को निरंतर बढ़ाते हुए दीर्घ काल तक जीवन को जिएं और आपकी परमपिता परमात्मा के आनंद का उपभोग कर सकें, सुखपूर्वक जीवन को धारण कर सकें। उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हुए, याचना करते हुए, प्रार्थना करते हुए। तो आइए हम भी इस मंत्र से प्रेरित होकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, उचित आहार व्यवहार और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हुए अपने जीवन को उन्नतमय बनाने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। आइए आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शम। साथ ही साथ निवेदन कर दूं कि जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बजा घंटी को दबा दें, साथ ही साथ शेयर भी करें और कमेंट भी निरंतर करते रहें, ताकि मुझे भी जानकारी मिलती रहे कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और मैं अपने जीवन को, अपनी इस विचारों को और अधिक उत्तम बनाने का प्रयत्न कर सकूं। तो कृपा करके ये काम अवश्य कर दीजिए। ओम।